वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने इसको मरवाने के लिए 2 लाख दिए कि आज रात इसका कत्ल कर दो ताकि मेरे शोहर को पता ना चले कि मेरा इसके साथ अफेयर था। मेरा नाम नमल है। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं। मेरे पापा, मेरी दादो और मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते और मेरी हर जिद पूरी करते थे। क्यों ना कि मैं इकलौती थी। मेरे पापा एमएलए थे। मैं लंदन पढ़ने जाना चाहती थी। मेरे पापा ने वो भी मेरी ज़िद पूरी की और मुझे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। मैं हर साल अपने गांव आती थी दादो और पापा से मिलने। इस बार मैं गांव आई तो वोट चल रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि इस बार भी मेरे पापा ही कुर्सी पर बैठेंगे। तो शाम तक रिज़ल्ट का पता चल गया और इस बार भी मेरे पापा एमएलए बन गए। इस खुशी में जश्न रखा गया। पापा के दोस्त भी आए हुए थे। मैंने एक लड़के को बहुत खुश नाचते हुए देखा और पापा से पूछने लग गई, ये कौन है? पापा ने बताया, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का बेटा ईशाना है। इन लोगों का सिनेमा है और मेरी जीत पे बहुत खुश हैं। मैं इसको देखती रही। अगले दिन वो लोग हमारे घर आए। बातों बातों में मैं इसके करीब जाना चाहती थी। कोई आसपास ना होता, मैं भागकर इसके गले लग जाती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम बाहर मिलने लगे। हम में सब कुछ हो गया और बात शादी तक पहुंच गई। जब भी शाना मुझसे शादी का कहता तो मैं कहती, अब परेशान ना हो, मैं पापा को मना लूँगी। ईशाना परेशान था, क्यों ना कि वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं थे। बचपन में ही इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था तो वाजिद अंकल ने इसको गोद लिया था। वाजिद अंकल ईशाना पर जान देते थे, क्यों ना कि इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक रोज़ ईशाना मुझसे मिलने घर आया तो कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर आए हुए थे तो ईशाना देखकर परेशान हो गया। मैंने ईशाना को तसल्ली दी कि मेरे पापा मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी नहीं कर सकते। ये लोग चले जाएं तो मैं आज ही हम दोनों की बात करती। हमारा रिलेशन बहुत आगे तक पहुंच चुका था। खुरम, जिससे मेरी 2 दिन में शादी तय होगी। ईशाना के बाप ने इसको काम के सिलसिले से शहर भेज दिया। जब वो वापस आया तो मैं शादी करके लंदन चली गई थी और साथ दादू और पापा को भी ले गई थी। इधर ईशाना जब शहर से वापस आया, इसको पता चला मेरी शादी हो गई और मैं लंदन चली गई। वो बहुत रोया लेकिन मुझे भूल ना सका। वो हर टाइम सोचता और अपने पापा से कहता, मेरे पास आप हो, मेरे दोस्त हैं, लेकिन नमल अकेली है। इसके पापा ने इसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी। वो कैसे अनजान आदमी के साथ रह रही होगी। ईशाना ने शराब पीना शुरू कर दी, पागलों वाला हाल बना लिया। मेरे पापा का सारा काम बर्बाद कर दिया। मुझे भूल ना पाया, पागलों की हद तक चाहता था। मुझे 3 साल गुजर गए। मैं और मेरे पापा गाँव वापस आए। अपने घर ईशाना को फौरी पता चल गया कि नमल वापस आ गई। वो हमारे घर के बाहर आकर मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। मेरे पापा ने पुलिस को बुला लिया और इसको पुलिस पकड़ कर ले गई। पता वो वहाँ से भी भाग गया। जब मैं कमरे में गई तो ईशाना मेरे कमरे में था। मैं इसको देखकर रोने लग गई और इसको गले लगा लिया। ईशाना ने मुझे कहा, भूल जाओ ये 3 साल, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसको बहुत समझाया, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे भूल जाओ, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती थी और करती रहूँगी। लेकिन वो नहीं माना। मुझे बाहर ले आया। मेरे पापा ने रोकने की कोशिश की। शाना ने इन पर भी हाथ उठा दिया। फिर वाजिद अंकल आ गए। उन्होंने मेरा हाथ छुड़वाया और कहने लगे, प्यार ज़बरदस्ती नहीं मिलता। एक बार नमल के चेहरे पर देखो, कितनी डरी हुई है। प्यार में तो डर नहीं होता। ईशाना ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। वाजिद अंकल ईशाना को अपने साथ ले गए और गुस्से से जाकर कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर जाकर रोने लगे। वाजिद अंकल की बीवी इन पर चलाने लगी, आप तो ईशाना की हर बात पूरी करते थे जिससे वो खुश रह सके, तो नमल इसकी ज़िंदगी है, वो नमल के बगैर मर जाएगा। क्यों आपने ऐसा किया? वाजिद अंकल ने बताया। जब ईशाना मुझे बता रहा था कि मैं नमल से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, आप मेरा रिश्ता लेके जाएं। जब मैं इनके घर गया तो नमल अपने पापा से प्यार के बारे बात कर रही थी। मैं दरवाजे में ही रुक गया और बहुत खुश हो रहा था कि नमल बीबी खुद अपने प्यार के बारे बता रही। नमल बोली, पापा मुझे एक लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इसके पापा ने पूछा, कौन? इसने बोला, खुरम, मेरे साथ लंदन में पढ़ता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। इसके पापा ने बोला, इन लोगों को
बला लो, मेरे पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसलिए जब नमल की शादी थी मैं ईशाना को शहर भेजा था। फिर अगले दिन वाजिद अंकल मुझसे मिलने आए और बोला कि ये सब क्या है। मैं रोने लग गई। बोला कि मेरे पापा नहीं माने, मैं बहुत मनाया। तब वाजिद अंकल मेरी बातें सुन चुके थे। मुझे कहने लगे, ड्रामे ना करो, अगर मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी तो इससे प्यार का ड्रामा क्यों किया। मैं बोली, अगर 2-4 बार मिलने से अगर वो प्यार समझ बैठा तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो बस इसके साथ एंजॉय कर रही थी। मैं ये कह के चली गई। मुझे क्या पता था वो इतना सीरियस हो जाएगा। वाजिद अंकल अपनी बीवी को ये सब बताते हुए रो रहे थे। जब मैं 3 साल बाद वापस आई तो ईशाना मुझे बहुत तंग करने लगा था। लेकिन ईशाना को अभी तक सच नहीं पता था कि मेरी शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई। वाजिद अंकल ने भी इसको कुछ नहीं बताया था। अब मेरे शोहर भी गांव आना चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि ईशाना इनके सामने कोई मसला कर दे। इसलिए मैं ईशाना को मरवाने के लिए 2 लाख दिए कि आज रात इसे कत्ल कर दो। लड़का इसको मारने चला गया। लड़के ने ईशाना की हालत देखकर तरस आ गया और इसको बताया कि तुझे मारने के लिए नमल ने भेजा है, अब तू मर जा। ये कहते ही लड़के ने ईशाना को गोली मार दी। वो पागल फिर भी ना माना और लड़के से कहने लगा, मेरी नमल ऐसा नहीं कर सकती। फिर अचानक मैं इस लड़के से पूछने के लिए कॉल करती कि ईशाना को ख़त्म कर दिया। तो वो लड़के को ईशाना मार चुका था और ख़ुद भी बहुत ज़ख्मी था। ईशाना ने कॉल उठाई। मैं आवाज़ सुने बिना पूछा, ईशाना को ख़त्म कर दिया, आकर पैसे अपने ले जाना। मैं ये कहकर कॉल बंद कर दी। ईशाना अगले लम्हे मेरे कमरे के बाहर खड़ा। मैं डर गई। इसने आते मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और बोला, मैं अपने प्यार को मार भी नहीं सकता। वो मुझसे बातें कर रहा था और मैं बाहर की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन इसने मेरा हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मुझे बोल रहा था, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम मुझे बोल नहीं पाओगी। ये कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब मैं इसकी तरफ देखा वो मर चुका था और मैं पास बैठी रो रही थी। आज 2 साल हो गए। इसका वो चेहरा अभी तक मेरी आंखों के सामने है और खुदा से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि मुझे सुकून आ जाए। ना मैं ज़िंदा हूँ ना मैं मरी हुई, ऐसी है मेरी ज़िंदगी।